Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we are going to start next topic of chapter 9, ray optics. The topics are refraction at convex and concave surfaces, lens maker formula, thin lens equation, and fourth is linear magnification. Refraction at convex surfaces from rarer medium to denser medium. And we know that from rarer medium to denser medium in convex surfaces it forms real image. So here we see in the diagram the light ray which is sent from object to the convex surface at point A. So as we see it goes from air to glass, मीन्स रेयर मीडियम से वो डेंसर मीडियम में जा रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंट होगी. तो ये जो नॉर्मल है एन सी उसकी तरफ ये लाइट रे हमारी बेंट हो गई है और बेंट होने के बाद इसने इमेज बनाई है प्रिंसिपल एक्सिस पर आई. ठीक है, तो ये आपकी इमेज बन गई है आई और ओ आपका ऑब्जेक्ट है. अब इस जो ये कॉन्वेक्स सरफेस है, इस सरफेस का जो मिड पॉइंट है पी, उस पी से इस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, पी से सी तक का डिस्टेंस हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर और पी से आई तक का डिस्टेंस होता है वी. यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि रेयर मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2. ऑब्जेक्ट रे यानी कि जो लाइट रे ऑब्जेक्ट से जा रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाती है अल्फा. इमेज रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाती है बीटा और जो नॉर्मल है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाता है गामा. तो यहाँ से देखने पर हमें पता चल रहा है कि ये जो एंगल आई है, ये एंगल आई, ये ट्राइंगल AOC के लिए एक एक्सटीरियर एंगल है. तो हम आई को लिख सकते हैं अल्फा प्लस गामा. इसी तरीके से जो एंगल गामा है वो ट्राइंगल CAI के लिए एक एक्सटीरियर एंगल है और गामा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं आर प्लस बीटा. तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी गामा माइनस बीटा. इसके साथ साथ हम इन ट्राइंगल्स का यूज़ करके टेन अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो टेन अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा AM अपॉन MO. ठीक है, अब अगर ये एंगल बहुत छोटा है, बहुत 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 ज़्यादा छोटा है, तो उस कंडीशन के लिए टेन अल्फा इक्वल्स टू हो जाता है अल्फा. तो यहाँ पर टेन अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा, देन अल्फा इक्वल्स टू MA अपॉन MO. इसी तरीके से टेन बीटा की वैल्यू MA अपॉन MI, देन बीटा इक्वल्स टू MA अपॉन MI. टेन गामा इक्वल्स टू MA अपॉन MC, यानी कि गामा इक्वल्स टू MA अपॉन MC. So according to Snell's law, we know that sin I upon sin R equals to μ2 upon μ1. तो यहाँ पर जब हमने टेन अल्फा को बहुत छोटे एंगल के लिए अल्फा के बराबर मान लिया है, इसीलिए साइन आई को भी हम सपोज कर सकते हैं कि जब एंगल बहुत ज़्यादा छोटा है, यानी कि ये कॉन्वेक्स लेंस का जो अपर्चर है, ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है इसका जो अपर्चर है वो बहुत बहुत छोटा है, तो साइन आई की वैल्यू हमारी आई के इक्वल हो जाएगी. तो उस कंडीशन के लिए साइन आई इक्वल्स टू हो जाएगा आई और साइन आर इक्वल्स टू हो जाएगा आर. देन आई अपॉन आर इक्वल्स टू हो जाएगा μ2 अपॉन μ1. अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा μ1 आई इक्वल्स टू μ2 आर. अब यहाँ पर आई और आर की वैल्यूज पुट कर दें. सो आई की वैल्यू हमारी थी अल्फा प्लस गामा और आर की वैल्यू थी गामा माइनस बीटा. आई और आर की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर हमने यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा और गामा इनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ से पुट कर दी हैं. जब आप इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पर MA बहुत छोटे अपर्चर के लिए AM के इक्वल हो जाएगा और जो हमारे H के बराबर है. सो HA अपॉन MO और MO OP के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये आपका U आ जाएगा.
तो वहाँ पर दोनों साइड्स में h आपका कॉमन लेकर आप उसको कैंसिल कर देंगे, तो आपकी जो रिमेनिंग इक्वेशन है वो रिमेनिंग इक्वेशन आएगी μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन वी इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। और यही आपकी रिफ्रैक्शन है एट अ कॉन्वेक्स सरफेस। रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, तो यहाँ से ये जो इक्वेशन आएगी हमारी, वो इक्वेशन हमारी फाइनली आ चुकी है μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन वी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। तो यहाँ पर μ1 एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है और r है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से जब हम रिफ्रैक्शन एट अ कॉनकेव सरफेस सॉल्व करते हैं, तो रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स सरफेस कॉनकेव सरफेसेस में यहाँ पर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है, वो ग्लास के अंदर ना बनकर ग्लास के बाहर बनती है। जैसे कि यहाँ पर ये आपका कॉनकेव सरफेस दे रखा है, ये आपका कॉनकेव सरफेस दे रखा है। अब इस कॉनकेव सरफेस में ये ऑब्जेक्ट रे है, ऑब्जेक्ट रे जब एयर से ग्लास में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंट होती है, और नॉर्मल की तरफ बेंट होती हुई रे को जब आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पर आई पॉइंट पर मीट करेगी और एंगल बनाएगी बीटा। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने कॉन्वेक्स के लिए सॉल्व किया है, हम कॉनकेव के लिए सॉल्व करेंगे और हमारा फॉर्मूला भी सेम वही आ जाता है, μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन वी इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। तो दोनों के लिए फॉर्मूला जो है वो आता है सेम, बस कॉन्वेक्स में इमेज जो बनती है वो रियल बनती है और कॉनकेव में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन एट अ कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब डेंसर मीडियम में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है और रेयर मीडियम में हमारी जो है वो इमेज बनेगी। तो उसके लिए भी हम सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और उस प्रोसीजर से ही हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा। यहाँ पर आपका एक चेंज है, μ1 की जगह μ2 आ गया है और μ2 की जगह हमारा μ1 आ गया है। जैसे कि आप पीछे के आप पेज में देखें तो यहाँ पर μ1 था, उसके साथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, और यहाँ पर हमारा ये चेंज हुआ है कि हमारा μ1 की जगह क्या आ गया है, μ2 आ गया है, क्योंकि अब जो ग्लास है उसके अंदर, ग्लास के अंदर हमारा क्या रखा हुआ है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सो इसके लिए आपकी इक्वेशन आ जाएगी μ2 अपॉन माइनस यू प्लस μ1 अपॉन वी इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब रिफ्रैक्शन होता है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, यहाँ पर भी इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी यहाँ पर वर्चुअल इमेज। सो सेम फॉर्मूला है इसके लिए भी, μ2 अपॉन माइनस यू प्लस μ1 अपॉन वी इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन आर। तो हमने यहाँ पर जो डेरिवेशंस हैं उन डेरिवेशंस में हमने ये देखा कि जब आपका ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हो, रेयर मीडियम में रखा हो और इमेज आपकी कहाँ बन रही है, कॉन्वेक्स सरफेस से इमेज आपकी कहाँ बन रही है, डेंसर मीडियम में बन रही है, तो आपकी जो इमेज बनती है वो एक रियल इमेज बनती है। और जब आपका ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में रखा हुआ है और जब हमारा इमेज जो है वो हमारी रेयर मीडियम में बन रही है, तो उसके लिए भी कॉन्वेक्स से रियल इमेज बनती है। बट कॉनकेव के साथ ऑपोजिट है, कॉनकेव के साथ दोनों टाइम में इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज बनेगी। यहाँ पर ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये क्या है, कॉनकेव है। तो रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस, यहाँ पर इमेज इसमें भी वर्चुअल बनेगी, चाहे ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में रखा हो चाहे डेंसर मीडियम में रखा हो। रेयर मीडियम में रखते हैं तो इमेज डेंसर मीडियम में, सॉरी रेयर मीडियम में रखते हैं
तो इमेज जो है वो हमारी रेयर मीडियम में ही बनती है और वर्चुअल बनती है, और जब हम डेंसर मीडियम में रखेंगे तो भी इमेज आपकी डेंसर मीडियम में ही बनेगी और एक तरीके से वर्चुअल इमेज बन जाएगी। लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, इसको लेंस मेकर फॉर्मूला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके थ्रू ही फोकल लेंथ, पावर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके लेंस बनाए जाते हैं, इसीलिए इसको लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। तो यहाँ पर एक ये लेंस दे रखा है और लेंस के हमने लेफ्ट हैंड साइड पर ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट रे जा रही है वो रे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी। अगर हम सपोज कर लें कि ये जो सेकंड कर्वेचर है ये तो आपका फर्स्ट कर्वेचर है, तो इससे रिफ्रैक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम इससे रिफ्रैक्शन हुआ और ये जो नॉर्मल था तो इस नॉर्मल की तरफ ये बेंट हो गई, ये जो लाइट रे थी वो बेंट हो गई। अब यहाँ पर अगर ये सेकंड कर्वेचर नहीं है तो ये लाइट रे सीधी चली जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस पर इमेज बनाएगी I1। बट सेकंड कर्वेचर होने की वजह से इसको एक बार फिर से रिफ्रैक्शन एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और इस सेकंड रिफ्रैक्शन की वजह से अब ये लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। तो जब ये लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो ये नॉर्मल से दूर हटेगी और फिर ये लाइट रे I1 को ना फॉर्म करती हुई उससे नॉर्मल से दूर हट जाती है और फाइनल इमेज जो है वो I बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो यहाँ पर दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक फर्स्ट कर्वेचर से और एक सेकंड कर्वेचर से। फर्स्ट रिफ्रैक्शन में जो लाइट रे है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है और सेकंड जो रिफ्रैक्शन है उसमें डेंसर मीडियम से वापस रेयर मीडियम में आ रही है। तो लाइट रे को दो बार रिफ्रैक्शन यहाँ पर उसको एक्सपीरियंस करना है। सो हमारा जो अभी वाला फॉर्मूला था जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसमें रिफ्रैक्शन, उसी फॉर्मूले में रिफ्रैक्शन को अगर हम अप्लाई करें तो ये एक तरीके से हमारा कॉन्वेक्स सरफेस हो गया। जो ये फर्स्ट सरफेस हो गया वो कॉन्वेक्स सरफेस हो गया। तो कॉन्वेक्स सरफेस से हम रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपकी वैल्यू आ जाएगी μ1/CO प्लस μ2/CI1, क्योंकि उसके लिए इमेज कौन सी है, इमेज उसके लिए I1 है, इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/CC1 as if the image is formed in the denser medium। so अगर इमेज डेंसर मीडियम में फॉर्म हो रही है फॉर रिफ्रैक्शन एट LP2N। अब सेकंड वाले से रिफ्रैक्शन देख लेते हैं LP2N से। अब यहाँ पर जो इमेज है वो इमेज आपकी रेयर मीडियम में बन रही है और यहाँ जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। ये आपका फॉर्मूला हो गया μ2/CI1 माइनस CI1 प्लस μ1/CI इक्वल्स टू माइनस μ1 माइनस μ2/CC2। यहाँ पर माइनस साइन क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। एज इफ द ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर मीडियम एंड द इमेज इज फॉर्म्ड इन द रेयर मीडियम। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने के बाद हमें ये मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर μ1 से हम डिवाइड कर दें, दोनों तरफ हम μ1 से डिवाइड कर दें तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी 1/CO। और CO क्या है, CO है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा लेफ्ट साइड पर है तो हम इसको ले लेते हैं -U। तो ये आ जाएगा आपका 1/-U प्लस इसी तरीके से CI कितना है, CI है आपका V और μ1 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये म्यू हट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/V। μ2 माइनस μ1/μ1 और 1/CC1 आपका R1 है, फर्स्ट कर्वेचर का रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये सेकंड कर्वेचर का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फाइनली जो आपका लेंस फोइकर फॉर्मूला है वो आपका ये है 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/μ1 1/R1 माइनस 1/R2। अब इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो रेशो है दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशो है उसको हम सपोज कर लें कि वो वैल्यू म्यू है, सिर्फ म्यू है। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू
अपॉन μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 और इसको हम लिख लेते हैं म्यू, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1। अब अगर हम सपोज कर लें कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी। तो उसके लिए इमेज डिस्टेंस हो जाएगा f और u हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। तो ये 1/∞ की वैल्यू 0 और ये हो जाएगा 1/f। तो 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। इसी के बेसिस पर लेंस बनाए जाते हैं, इसलिए इसे लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन से हम लेंस इक्वेशन भी हमारी आ गई है जब हमने इसको मान लिया है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो उसके लिए 1/v माइनस 1/u आपका क्या होता है, 1/f के बराबर होता है। थिन लेंस फॉर्मूला। सो थिन लेंस फॉर्मूला में हम सारे इमेज डायग्राम हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ये सारे इमेज डायग्राम। अब यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस में f1 और 2f1 के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो फर्स्ट वही एक रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली है और दूसरी रे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी ले ली है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से हमने सीधी ले ली है। तो एक रे जो आपकी पैरेलल है वो फोकस से होकर जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे आपकी बिना डेविएट हुए सीधी चली जाएगी। तो ये दोनों रे आपस में मीट करती हैं एक पॉइंट पर और उस पॉइंट से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें प्रिंसिपल एक्सिस तक तो वो हमारी इमेज बनती है। तो यहाँ पर जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, और ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट बन रही है। अब हम ये वाले ट्राइंगल्स देखते हैं, ट्राइंगल ABC एंड A', B', C। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं क्योंकि आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये 90 डिग्री का एंगल इस 90 डिग्री के एंगल है। तो फिर ये हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उसके बाद हम इनके एजेस का रेशो ले सकते हैं, इनके साइड्स का रेशो ले सकते हैं। सो A', B' अपॉन AB इक्वल टू CB' अपॉन CB। ठीक है, अब इसी तरीके से आप दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए। आप ट्राइंगल लीजिए यहाँ पर A', B' F2, यानी कि ये जो ग्रीन पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये A', B' F2 और दूसरा ट्राइंगल MC F2। अब ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल, और यहाँ पर ये एंगल है 90 और ये एंगल भी कितना है 90। तो ये दोनों एंगल सिमिलर एंगल है। तो हम यहाँ से भी इनकी साइड्स का रेशो ले सकते हैं, यानी कि A', B' अपॉन AB इक्वल्स टू B', अपॉन CF2। अब यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, ये आ गया आपका CB' अपॉन CB इक्वल्स टू B', अपॉन CF2। B' को मैं लिख सकती हूँ CB' माइनस CF2। ठीक है, B', इसको हम लिख सकते हैं CB' माइनस CF2। अब अगर हम इनकी वैल्यू पुट कर दें तो AB की वैल्यू है, AB की वैल्यू एक तरीके से आपकी है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो AB की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट नहीं करना है, हमें पुट करना है CB'। सो CB' ये क्या है, आपकी इमेज डिस्टेंस है। CB ये क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और CF2 ये क्या है, फोकल लेंथ है। जब हम सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और ये हमारा लेंस फार्मूला होता है जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेंस फार्मूला, ये वही लेंस फार्मूला है। नेक्स्ट, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कोई भी लेंस किसी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाइड कर रहा है, तो हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो रेशो होता है वही हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन है।
So linear magnification produced by a lens is defined as the ratio of the size of the image to the size of the object. और इसको हम डिनोट करते हैं m से. So m equals to होता है hi upon ho, where hi is the height of the image and ho is the height of the object. So यहाँ पर हम इसी पिछला जो हमने डायग्राम पढ़ा था उसी डायग्राम से वही रेशो ले लेंगे. a डैश b डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू सी बी डैश अपॉन सी बी. अब a डैश b डैश क्या है, आपकी हाइट ऑफ द इमेज है, ए बी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो ये आ गया आई अपॉन माइनस ओ, और सी बी आपकी इमेज डिस्टेंस है और सी बी डैश आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. तो यहाँ से जब हम आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी m इक्वल्स टू आई अपॉन ओ इक्वल्स टू वी अपॉन यू, और ये आपका फॉर्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का. नेक्स्ट, पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस किसी भी लेंस की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो किसी लाइट रे को कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है. ठीक है. सो पावर ऑफ अ लेंस इज द एबिलिटी टू बेंड अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट. लाइट रे को वो कितना मोड़ सकता है, कितना बेंड कर सकता है. इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, और ये रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का. सो P इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ. 1 अपॉन एफ आपका होता है मीटर्स में, और सेंटीमीटर्स में अगर हम पावर निकालें तो हम लिखेंगे 100 अपॉन एफ, वेयर एफ इज इन सेंटीमीटर. अब यहाँ पर पावर जो मेजर करते हैं वो करते हैं डायोप्टर में. ठीक है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्निफिकेशन के टर्म्स में पावर का फॉर्मूला हो जाएगा m इक्वल्स टू एफ माइनस वी अपॉन एफ. सो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ के टर्म्स में हो जाएगा एफ अपॉन एफ माइनस यू. अब यहाँ पर जो पावर होती है वो पावर कॉनकेव लेंसेज के लिए नेगेटिव होती है क्योंकि उनकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए यही पावर पॉजिटिव होती है क्योंकि उनकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है. तो पावर बेसिकली क्या है, पावर लेंस की वो एबिलिटी है जिसकी वजह से वो किसी लाइट रे को कितना बेंड कर सकता है, ये उसकी एबिलिटी है. ठीक है. तो यहाँ पर आपका ये पावर हो गया जो कि आपका लास्ट टॉपिक था. इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.